अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी के पिछले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन्स के मुतालिक। उसके अलावा इंटरमीडिएट लोब का भी जिक्र होगा। इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन खारिज होता है। पिट्यूटरी के पिछले हिस्से से दो हार्मोन्स खारिज होते हैं। नंबर 1 एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH या इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। नंबर 2 ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी का एंटेरियर लोब एडेनोहाइपोफाइसिस और पोस्टेरियर लोब न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले हिस्से में न्यूरॉन का एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल रहता है और इसका सेल बॉडीज़ मौजूद होता है हाइपोथैलेमस में। पोस्टेरियर पिट्यूटरी के ज़रिया दो हार्मोन्स खारिज होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स दरअसल हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के ज़रिया तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद ये एक्सोन के ज़रिया पहुँचते हैं एक्सोन टर्मिनल्स तक और यहाँ जमा रहते हैं। एक्सोन टर्मिनल्स मौजूद होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। फिर यहाँ से ये खून में शामिल होकर अपने अलग अलग टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। ADH और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन्स न्यूरो हार्मोन्स कहलाते हैं। न्यूरो हार्मोन्स किसे कहते हैं? वो हार्मोन्स जो नर्वस सिस्टम के कुछ खास न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ज़रिया तैयार होते हैं, उन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। यहाँ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि सारे न्यूरॉन्स से हार्मोन्स खारिज नहीं होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ये दोनों न्यूरो हार्मोन्स केमियाई एतबार से प्रोटीन हैं और इनमें 9 एमिनो एसिड मौजूद होते हैं। फंक्शंस ऑफ वैसोप्रेसिन और ADH। नंबर 1 एंटी डाययूरेटिक एक्शन विथ स्मॉल डोज, मतलब जब वैसोप्रेसिन कम मिकदार में खारिज होता है तो ये किडनी में मौजूद रेनल ट्यूब्यूल में पानी का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इस तरह से यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। इस हालत को एंटी डाययूरेसिस कहा जाता है। और जब वैसोप्रेसिन्स की गैर मौजूदगी होती है मैमल्स में, तो उसकी वजह से एक बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस ये हो जाता है, जिसमें लोगों को जो सफ़रर होंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होगी, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और बार बार यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस दो अलग अलग बीमारियां हैं जिनमें अलग अलग कैफियत होती है। डायबिटीज़ मेलिटस पेंक्रियाज से खारिज होने वाले हार्मोन इंसुलिन के ज़रिया कंट्रोल होता है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस हाइपोथैलेमस के ज़रिया तैयार किए गए हार्मोन ADH के ज़रिया कंट्रोल होता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस यहाँ हम लोग ADH के ताल्लुक़ से पढ़ रहे हैं, और जब डायबिटीज़ मेलिटस पढ़ेंगे हम लोग पेंक्रियाज का जिक्र होगा, जब एंडोक्राइन ग्लैंड पेंक्रियाज और उससे खारिज होने वाले हार्मोन के मुतालिक जब हम लोग पढ़ेंगे। वैसोप्रेसिन का दूसरा फंक्शन नंबर 2 इफ़ेक्ट ऑन सर्कुलेशन। जब वैसोप्रेसिन ज़्यादा मिकदार में खारिज होता है तो कैपिलरीज और आर्टेरियोल में कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, कडल हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। औरतों में मर्दों के बनिस्बत ऑक्सीटोसिन ज़्यादा खारिज होता है और अलग अलग काम अंजाम देता है, जैसे कि नंबर 1
ऑक्सीटोसिन प्रेग्नेंट वमेन में जब लेबर का टाइम होता है या बच्चे की पैदाइश का टाइम रहता है, उस वक्त ये यूटेरस की दीवारों को सिकोड़कर बच्चे की पैदाइश में आसानी फराहम करता है। नंबर 2, इफ़ेक्ट ऑन मिल्क इजेक्शन। बच्चे की पैदाइश के बाद ये हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन ममेरी ग्लैंड में सुकड़ाव पैदा करके दूध के अखराज में आसानी फराहम करता है। लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पिट्यूटरी के अगले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन के मुताल्लिक पढ़ा था। अभी हम लोग पिट्यूटरी के पिछले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ा। दोनों हार्मोन के दरमियान यानी अगले हिस्से से जो हार्मोन खारिज होते हैं पिट्यूटरी के और जो पिछले हिस्से से खारिज होते हैं, उन दोनों के दरमियान दो ख़ास अहम बातों का फ़र्क है। नंबर 1, अगले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन ज़्यादातर ट्रॉफिक हार्मोन हैं, जबकि पिट्यूटरी के पिछले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन न्यूरो हार्मोन हैं। पिट्यूटरी के अगले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन अगले हिस्से में ही सिंथेसाइज होते हैं और वहीं से खून में शामिल होकर जिस्म के अलग अलग अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, जबकि पिट्यूटरी के पिछले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, फिर वहां से आकर जमा हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, फिर ज़रूरत के हिसाब से खून में शामिल होकर अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब यानी वस्ती हिस्सा से एक हार्मोन खारिज होता है जिसका नाम है MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है स्किन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी। इंशाअल्लाह फिर दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।